नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने चैनल पर हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। रीजनिंग से हम फुल चैप्टर आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर जो है, किसी भी चैप्टर को आप देखिए, आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट टॉपिक मिलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना चला हुआ है रीजनिंग में कैलेंडर, इसके हमने काफ़ी वीडियो पहले डाल रखे हैं। तो को जो नए स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो पहले की वीडियो आप जरूर देख के आए, ठीक है। हमने पार्ट्स बना रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कंटिन्यू उनके ऊपर नाम डाल रखे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप लोगों के सारे डाउट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए आज की जो टाइप रहने वाली वो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। कैलेंडर में आपकी जो टाइप बची हुई है उसमें क्या बताने वाले हैं हम आपको। जैसे देखा होगा आपने, काफी बार एग्जाम पूछ लेता है आपका 2010 का कैलेंडर या 5 का या 6 का या 90 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, मतलब वो दोबारा से काम कब आएगा। भाई कोई भी कैलेंडर हो, जैसे 1990 की बात करें, 1950 की बात करें, 1960 की बात करें, वो नेक्स्ट ईयर में जैसा कैलेंडर 1960 में था मान लीजिए, वैसा का वैसा कैलेंडर नेक्स्ट ईयर में वो कब काम आया होगा। वो हमें सारी जो क्लियरिटी है वो आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक ट्रिक सब कुछ आज आपको समझाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जाम ने आप लोगों से पूछ लिया, आप बताइए 2000 मान लेते हैं हम, मान लीजिए 5, ठीक है। एग्जाम आपको बोल दे 2005 का कैलेंडर अब कब काम आएगा, कब काम आएगा। यह आपका एग्जाम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, 2005 का कैलेंडर है वो जैसा है वैसा का वैसा नेक्स्ट ईयर में कब काम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए। एक तो हो सकता है आपको आंशिक रूप से बोल दे। किस प्रकार से? आंशिक रूप से। तो आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से इसका मतलब था कुछ महीने मतलब एक तो जनवरी पूरी काम आएगी आपके, और एक फरवरी के 28 दिन, ठीक है। वो कैसे काम आएंगे, क्या रीजन, इसकी हम सारी चीज क्लियरिटी करेंगे आपके लिए, सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो देखते रहना। देखिए सबसे पहले हमने अभी जो क्वेश्चन लिया वो क्या है, 2005 का जो कैलेंडर है वो अब कब काम आएगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना आपको, वर्ष हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमें पता है लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। और एक कौन सा वर्ष होता है आपका? साधारण वर्ष, ठीक है। ये दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। सभी को क्लियर है ये वर्ष। तो अब इनमें ध्यान ये रखना है, अगर साल यहाँ पे आपकी कौन सी आए, एग्जाम ने पूछी आपको साधारण वर्ष है, तो उसका आंसर भी किस में मिलना चाहिए आपको? सिंपल ईयर, साधारण में, तो वो पूरी साल काम आएगी। अगर यहाँ पे साल लीप वर्ष है और जो आंसर निकलेगा आपको वो भी लीप वर्ष है, तो भी साल क्या आएगी आपकी? पूरी काम आने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, अगर साल अलग अलग आए, जैसे यहाँ पे 2005 आपको दिखाई दे रहा है साधारण है, और जो इसका आंसर है वो आपका आ जाए लीप वर्ष में, तो वो साल पूरी काम नहीं आएगी। वो किस प्रकार से आएगी? आंशिक रूप से, ठीक है। उसे कुछ महीने काम आएंगे। तो कैसे? आइए हम अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए टाइप क्या है, 2005 का कैलेंडर बताना हमें। तो आपको मैं सिंपल बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है, हमारे पास वर्ष दो है, एक लीप है एक साधारण है। तो इनमें आपको क्या ध्यान देना वो देखिए, आपको यहाँ पे जो भी साल एग्जाम दे, कौन सी साल है? 2005। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एक डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। कैसे बनाएंगे मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, बाकी आप इन्हें उंगलियों पर निकाल सकते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन डाल लेंगे। एक हो गया आपका, ठीक है, दो लाइन आपकी, 3 4 5 आपकी, ठीक है, 1 2 3 4 5 लगभग इतने आएंगे आपके। इसके बाद देख लेते हैं हम, यहां से लाइन डाल लेंगे इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, डायग्राम बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहां पे ऊपर क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है वर्ष। क्या लिखने हैं? वर्ष, ठीक है। और नीचे जो लिखना आपको विषम दिन, या हम इसको कह सकते हैं अतिरिक्त दिन, ठीक है। विषम दिन बोल सकते हैं इसको, या हम अतिरिक्त दिन। हो गया, दो काम लिखने आपको, यहां पे वर्ष, यहां पे अतिरिक्त या विषम दिन। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब आप लोगों को करना क्या है, यहां पे जो भी साल एग्जाम आप लोगों से पूछे, कौन सी साल पूछे?
2005। यहाँ पे कोई भी साल पूछ सकता है एग्जाम, बस सिंपली आपको क्या करना है, वर्ष के सामने वो वर्ष डाल दीजिए। 2005 है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसके अंदर 2005 आप इस प्रकार से डाल दीजिए। हो गया एक बात। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, इस वर्ष के जो ये खाने हैं आपको यहाँ पे जो भी वर्ष है उससे नेक्स्ट कितने वर्ष लेने हैं, कम से कम आपको 4 या 5 वर्ष उठाने हैं। लगभग 4 या 5 में आपका लगभग आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसका हम रीजन बताएंगे किस प्रकार से करना, वो आगे की बात है। फिलहाल 5 है तो 5 से अगले आप कितने वर्ष और लेंगे, आप इससे 5 वर्ष ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा, 2006 आपका, ठीक है। 2006 के बाद क्या आएगा, 7 आपका, 7 के बाद क्या आएगा आपका 8, 8 के बाद क्या आएगा आपका 9, और 9 के बाद क्या आएगा आपका 10, ठीक है। इस प्रकार से हमने 5 अगले वर्ष ले लिए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जो साल हो उससे अगले 5 वर्ष आपको लेने हैं। हो गया नंबर 1 काम। दूसरा काम आप लोग कहोगे सर यहाँ नीचे क्या लिखना है, इसमें विषम दिन और अतिरिक्त दिन। इसमें मेरे दोस्तों ये लिखना है आपको, जो साल आपके साधारण वर्ष हो उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, और जो साल आपके लीप वर्ष हो उसमें कितने दिन होते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है पीछे की टाइपों में सभी में, तो आपको बताया था वर्ष हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास साधारण वर्ष होता है और एक हमारे पास क्या होता है, लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो कितने होते हैं, आपको सभी को पता होगा। एक आप कहोगे सर ये कौन सा अतिरिक्त दिन है, ये वो अतिरिक्त दिन है दोस्तों जो हम बोलते हैं ना 52 सप्ताह प्लस 1, 52 सप्ताह प्लस 1, तो वो जो दिन है वो विषम दिन कह सकते हैं उसको हम, ये अतिरिक्त दिन। इसी प्रकार लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो ये जो 2 दिन है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन भी बोल सकते हैं या अतिरिक्त दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, जो विषम दिन है आपके, जो साल आपके यहाँ पे साधारण मिले उसमें आपको 1 डालना है, ठीक है। जो आपको लीप वर्ष मिले उसमें कितने दिन डालने हैं, आपको 2 डालना है। कैसे, देखिए आप लोगों को पता है जो 2005 है, लास्ट के 2 अंक उठाने आपको। 2005 कैसे साल आपकी, आप सिंपली बता सकते हो, लास्ट के हमने बताया था आपको 2 अंक उठाने आपको। अगर उस पे 4 का भाग चला जाए कंप्लीट तो वो लीप ईयर हो जाएगा, अगर 4 का भाग ना जाए तो सिंपल ईयर है। तो 5 पे 4 का भाग नहीं जा सकता, मतलब क्या है, सिंपल ईयर, मतलब साधारण वर्ष है। तो हम इसमें कितने अतिरिक्त दिन लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना 1 आपको लेना है, ठीक है। फिर जो साल लीप वर्ष है उसमें 2 लेने हैं, साधारण में 1, तो 6 भी क्या है, सिंपल है, साधारण ही होगा आपका, 4 का भाग नहीं जा सकता। 7 भी क्या है, साधारण है, तो भी इसमें क्या लेंगे 1। अब 8 ध्यान रखिए, 8 कैसा वर्ष है, 4 का कंप्लीट भाग जाएगा। अगर 4 पूर्ण रूप से इसके ऊपर डिवाइड हो जाए तो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हमें अतिरिक्त दिन कितने लेने हैं, यहाँ पे 2 लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका साधारण है, यहाँ पे 1 और 10 है, यहाँ पर भी 1। अब आप लोग कहोगे सर ये कब तक चलेगी ऐसी प्रोसेस, ये कब तक लिखेंगे हम 1 2 1 2 इस प्रकार से। ये मेरे दोस्तों में तब तक लिखना है जब तक इन अंकों का योग हमारे पास कितना मिलना चाहिए, 7 नंबर। कितना मिलना चाहिए हमें, 7 नंबर। जैसे ही इनका योग हमारे पास 7 हो जाए, जस्ट उससे अगली संख्या अनुसार में देनी है। फिर सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये जो विषम दिन या अतिरिक्त दिन है इनका योग हमारे पास कंप्लीट रूप से कितना होना चाहिए, 7 नंबर। जैसे ही 7 नंबर हो जाए तो जस्ट उससे अगली जो साल आएगी वो आपको आंसर में देना है। कैसे, देखिए इनको ऐड कीजिए, 1 और 1 कितने होंगे, 2 3, 3 और 2 5, 6 और 1 7। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका योग क्या हो चुका है, 7। जैसे ही योग 7 हो जाए तो जस्ट उससे अगली जो भी साल आए वो आपका आंसर देंगे हम। तो 2010 से अगली साल जो आएगी वो क्या आएगी, 2011। अगली साल क्या आएगी आपकी, 2011। मतलब 2005 का जो कैलेंडर है मेरे दोस्तों, सेम ऐसा कैसा कैलेंडर किस साल में मिलेगा आपको, 2011। आप 2011 का कैलेंडर उठा लीजिए, 2005 का देख लीजिए, टोटल 12 महीने आपको एक जैसे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साल हमारे पास क्या है, सिंपल ईयर है, साधारण साल है। समझ गए, यहाँ पे करना क्या है आपको, जो वर्ष एग्जाम पूछे वो ऊपर लिख देंगे और उसके बाद 5 वर्ष लगभग अपने पास से अगले वर्ष हम डाल लेंगे। उसके बाद सेकंड काम क्या करना, हमें विषम दिन या अतिरिक्त दिन में हम क्या डालेंगे, जो साल साधारण वर्ष उसमें 1 डालना है, जो साल लीप वर्ष उसमें 2 नंबर डालने हैं। इनको हमें तब तक जोड़ना है जब तक हमारे पास कितना नंबर नहीं आ जाए, 7 नंबर। जैसे ही 7 नंबर आ जाए आपके पास, जस्ट उससे अगली जो भी साल हो उसका आंसर हमें डाल देना है। दूसरी बात, अब आप लोगों के कुछ एक के डाउट हो जाए, आप लोग कहते सर चलो यहाँ पे तो योग इनका 7 बन गया, यहाँ पे तो योग कितना बन गया इनका 7, बाय दी वे अगर इनका योग 7 ना बने तो, जैसे मान लीजिए यहाँ तक योग 6 हो गया और यहाँ पे कोई लीप वर्ष आ जाए आपकी, तो लीप वर्ष में हम कितने दिन लेंगे, 2 दिन। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8
और हमें चाहिए कितने 7, यानी या तो फिक्स 7 होना चाहिए। अगर आप लोग कह दीजिए 7 ना आए तो हमें 7 की मल्टीपल संख्या लेनी है। मल्टीपल मतलब 14, 21, 28, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट उनसे अगले 5 वर्ष और एग्जाम में हम डाल लेंगे। किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन में और दिखा देता हूं आपको, ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो कंफर्म हो गया 2005 का जो कैलेंडर है वो कब कम आएगा हमारे पास, 2011 में। नंबर 1 बात, ठीक है दोस्तों। आप केवल वीडियो को एंजॉय कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये एक ट्रिक है, इसके बाद एक ट्रिक इसी की और बताएंगे, वो 2 से 3 सेकंड में आप सब कुछ देख के बता दोगे। चलिए इसके बाद देखिए आप, इसके बाद मान लीजिए एग्जाम आप लोगों को क्या बोल दें, यहाँ पे हमने आंसर क्या लिया, क्वेश्चन क्या ले रखा है 2005। यहाँ पे एग्जाम अगर बोलते 2000, आप बताइए 7 का कैलेंडर कब काम आएगा, किसका, 7 का। तो देखिए मेरे दोस्तों 2000 हम 7 डाल देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास 2007, ठीक है। 2007 का कैलेंडर अब कब काम आएगा, तो हम यहाँ पे क्या डाल लेंगे, सिंपली 2007। तो मैंने आपसे क्या कहा है, सिंपल सा, जस्ट इनसे अगले 5 वर्ष लेने आपको, ठीक है। ये उंगलियों पे ऐड कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। देखिए मैं डाल देता हूं, 7 के बाद क्या आएगा आपका 8 नंबर, 8 के बाद 9, 10, 11 नंबर 12, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष हो गए लगभग। एक बार यहां तक आप चेक कीजिए, यहां अगर योग 7 हो जाए तो आप जस्ट 12 से अगले साल आंसर में दे सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, देखिए 7 हमारे पास कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है, तो हम कितना दिन लेंगे यहाँ पे 1 आपका, ठीक है। 8 कैसा है, लीप वर्ष, क्योंकि 2 से 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम कितने दिन लेंगे, 2 दिन। 9 कैसा है, साधारण। 10 भी कैसा है, साधारण। 11 भी कैसा है, साधारण। लेकिन 12 कैसा है मेरे दोस्तों, लीप वर्ष। बस सिंपल इनको ऐड ही तो करना है, कीजिए। 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 और 1 4, 5, 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 नंबर। कितने नंबर हो गए हमारे पास यहाँ पे, 8 नंबर हो गए। और हमें चाहिए कितने, कंप्लीट रूप से 7 नंबर आने चाहिए। अगर 7 हमारे पास फिक्स मिल जाए तो जस्ट उससे अगला आंसर आपको देना है। अगर आप लोगों के पास ना मिले, जैसे अभी इस क्वेश्चन में देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पे इनका आंसर कितना है, 8 आया हमारे पास, और हमें चाहिए कितना इसका, 7 नंबर। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन तो ठीक नहीं हुई हमारे पास, तो हम क्या लेंगे, जस्ट इस वर्ष से अगले 4 या 5 वर्ष और डाल देंगे। कैसे, देखिए 12 के बाद हमारे पास क्या आता है, 13 नंबर। 14, 15, 16 और 17 आपकी, यही तो वर्ष होंगे आपके। 12 जो साल है 2012 के बाद 13 नंबर, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष लगभग लेने हैं। इन्हीं में लगभग आंसर आ जाएगा आपका। चेक कीजिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, जो साल साधारण है उसमें 1 दिन, जो लीप वर्ष उसमें 2 दिन डालिए। 13 कैसी साल है, सिंपल है, सभी को पता है। 14 कैसी है, 14 आपकी सिंपल है। 15 भी कैसी है, सिंपल। लेकिन 16 कैसी है, 4 चौक 16 लीप वर्ष है। और 17 भी कैसी है, सिंपल है। बस इनको ऐड कीजिए। यहां तक हमने ऐड कर ही लिया। अभी आपको देखें 8 नंबर, 8 से आगे काउंट करीजिए। 8 के बाद क्या होगा, 9, 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 1 कितने होंगे दोस्तों यहाँ पे, 14 नंबर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास कितना कंप्लीट होगा, 14। और 14 किससे डिवाइड है, 7 से कंप्लीट रूप से। मतलब 7 की मल्टीपल संख्या ही तो है आपकी, यानी 7 से या तो डिवाइड बोल दो उसको, या 7 की मल्टीपल, 7, 14, 21, 28 इस प्रकार से, या 7 से डिवाइड करके देखिए उसको कंप्लीट भाग हो जाए। तो जिस भी साल पे कंप्लीट भाग हो मेरे दोस्तों, जस्ट उससे क्या करना है आपको, उससे अगला आंसर आपको आंसर में देना है। तो 17 से अगला आंसर क्या होगा हमारा, 18 नंबर, यानी कि 2018। तो कहने का मेरा मतलब ये है 2007 का जो कैलेंडर है दोस्तों, वो नेक्स्ट कब रिपीट होगा आपका, 2018 में जाके रिपीट होगा। अब समझ गए होंगे कुछ हद तक आप लोग इन क्वेश्चनों को। मतलब जो साल आपकी पूछी जाए वो लिख के जस्ट उससे 5 वर्ष अगले लेने हैं आपको, और हमें उसमें सिंपल में 1 और लीप में 2 डे डाल के उनको ऐड करना है। या तो हमारे पास योग 7 मिल जाए, अगर 7 ना मिले तो जस्ट उनसे अगले 5 वर्ष और अगले लेके हम उनमें 1, 2, 1, 2 डाल के, और उनको हमें क्या करना है, 7 का मल्टीपल तक लेके जाना है, 14 तक। 14 पे भी ना हो तो 21 तक। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, लगभग या तो 7 पे कंप्लीट हो जाएंगे, 14 पे, ठीक है। इससे भी आसान और ट्रिक अभी बताएंगे हम, वो देखिए आप लोग। चलिए आप लोग कहोगे सर ये बात तो ठीक है। अभी देखिए हमने 2005 सिंपल ईयर है और 2011 भी सिंपल है, तो मतलब पूरी साल काम आ रही है। यहाँ पे 2007 सिंपल है और 2018 कैसी है, सिंपल है। तो यहाँ पर भी सिंपल ईयर है, मतलब पूरी साल काम आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो सिंपल ईयर में क्वेश्चन हो और आंसर लीप में आ जाए, या आंसर लीप में हो और क्वेश्चन किस में आ जाए आपका, साधारण वर्ष में, तो देखिए किस प्रकार करेंगे।
देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सा क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए हम इसको हटा दें, आप तो समझ गए होंगे इसका मतलब, इसको हटा देते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे हमने देखा 2007 का जो कैलेंडर था वो किस में काम आया हमारे पास, 2018 के अंदर हमने अभी निकाल के दिखाया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोल दें आपको 1990 का जो कैलेंडर है वो कब काम आएगा, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें तो अपने पास से क्या लेने हैं, 1 2 1 2 इस प्रकार दिन तो लेने हैं आपके, ऊपर लिख सकते हो या मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से 1990 हमारे पास साल है, हम लिख लेंगे इसको 1990, ठीक है। और इसमें से हम क्या लिखेंगे, 4 से 5 वर्ष पहले हम लेंगे इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1 मिनट का टाइम लगेगा आपके पास, ताकि आपके डाउट जो है वो किसी प्रकार से ना रहे, तो एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर कर देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 90 है, 90 के बाद क्या होगा, 91 92 93 94 और 95, तो 1 2 3 4 5 5 वर्ष हो गया आपके। तो सिंपली इसको करना क्या है आपको, जो साल लीप ईयर है उसमें 2 दिन लेने हैं और जो साधारण है उसमें 1 दिन। तो 90 पे 4 का भाग नहीं हो सकता, मतलब ये कैसा साल आपकी सिंपल, तो इसमें हम कितना दिन बताया अभी आपको, 1, 91 1, 92 कैसा आपका लीप वर्ष, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा तो आपके 2 नंबर, 93 भी साधारण, 94 और 95 भी, ये सभी साधारण है। तो इनको ऐड कीजिए आप लोग, इनको ऐड करके देख रहे हो तो 1 और 1 क्या होगा, 2 2 2 4 5 6 और 7, हमारा योग यहाँ पे 7 कंप्लीट हो चुका है। कौन सी साल के ऊपर, 95 नंबर के ऊपर। तो जस्ट इससे अगला हमें आंसर में देना है, तो आंसर अगला क्या होगा हमारे पास, 1996। भाई आंसर हमारे पास 95 पे 7 कंप्लीट हो गया, तो इससे अगला आंसर हम देंगे 1996। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे दोस्तों, 1996, 1990 का कैलेंडर रिपीट कब हुआ है, 1996 में जाके। लेकिन अब आप देख पा रहे होगे 90 कैसा है, साधारण वर्ष आपका, और 96 कैसा आपका, लीप ईयर। ऐसा कभी हो सकता है साधारण वर्ष के जो साल है वो लीप वर्ष के जैसे हो जाए, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके कुछ महीने तो काम आ सकते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो पूरी जनवरी काम आएगी, साधारण वर्ष की होगी, वैसे लीप वर्ष की होगी आपकी। और दूसरा महीना कौन सा हमारा, फरवरी। तो साधारण वर्ष के 28 फरवरी तक तो काम आएगी आपकी, ठीक है, 28 फरवरी, क्योंकि इसमें 28 फरवरी होगी तो लीप में भी 28 फरवरी होती है। लेकिन जैसे ही हम अगली यूनिट की बात करेंगे तो साधारण में तो क्या होगा 1 मार्च, लेकिन 96 में क्या होगा, लीप वर्ष में क्या होगा आपका 29 फरवरी। तो जस्ट 1 मार्च के बाद साधारण वर्ष से कैलेंडर क्या हो जाएगा, चेंज। तो मेरा कहने का रीजन ये है, अगर साल आपको डायरेक्ट इस प्रकार से दे दे एग्जाम, 1990 कैलेंडर कब काम आएगा, तो उसमें लिखा मिलेगा आपको आंशिक रूप से, क्या मिलेगा, आंशिक रूप से। तो 90 का हम किस में आंसर दे सकते हैं, 96 के अंदर दे सकते हैं। अगर उस पर ये ना लिखा मिले आंशिक रूप से नहीं, वो लिख दे पूर्ण रूप से कब काम आएगा, तो इस प्रोसेस को हम कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हमारे पास 7 की मल्टीपल ना आ जाए। 14 पे चलेंगे, यहाँ पे जो सिंपल है तो आंसर किस में आना चाहिए हमारे पास, सिंपल ईयर में आना चाहिए। सिंपल सा ये काम करना है। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी क्वेश्चन की मैं और एक बेस्ट ट्रिक बता देता हूं, वो कुछ ही सेकंडों में उसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए अभी हमने क्या देखे हैं, जो कैलेंडर किस साल में काम आ रहे हैं, हमने बिल्कुल उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया आपको किस प्रकार से निकलता है। क्योंकि 7 दिन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, हर जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, 8वें दिन से वापस वही रिपीट होता है आपका। तो वो तो हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर लिया है, किस प्रकार से निकालना। कोई भी साल हो पहले लिखेंगे, उससे अगले 5 वर्ष लेंगे हम, और कंटिन्यूस में साधारण में 1 और लीप में 2 ऐड करते हम चले जाएंगे। या तो 7 योग हो, 7 ना हो तो हम उसके कंटिन्यू कहां तक चलेंगे, जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाए, 7 की मल्टीपल संख्या। वो तो आप इजिली कर सकते हो। मैं इसकी और बेस्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। काफी बार एग्जाम में टाइम कम हो आप लोगों के पास, तो ना विद इन 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी की टाइप है ये भी। तो इसमें क्या करना आपको, इस जो मैंने लिखा आप लोगों के लिए याद रखना है, और कुछ कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 2 मिनट में आपको याद करवा देंगे। देखिए किस प्रकार से, पहले जो साल आपको दिखाई दे रही होगी वो क्या है, यहाँ पे लीप वर्ष आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे +1 वर्ष, +2 वर्ष, +3 वर्ष हो गया। अब इनका रीजन क्या है, नीचे हमने 28 लिख दी, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन कहा आपको, अगर उसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूं भाई 2000 जो 8 का कैलेंडर है या 12 का कैलेंडर है या 4 का कैलेंडर है वो कब काम आएगा, तो साल क्या हो जाएगी, लीप वर्ष। तो उसको हम कंटिन्यू उसी पैटर्न से करेंगे तो काफी टाइम लगा देंगे, ठीक है। काफी बार जल्दी भी आंसर आ जाएगा, लेकिन काफी बार आपको टाइम भी लगा देंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए जैसे मैं मान लो आपको 2004 का बोल दे एग्जाम, किसका बोल दे, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब एक जैसा मिलेगा। तो एक तो तरीका वो भी है जो हमने अभी बताया आपको, वो तो है ही बेस्ट, वो तो मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ, कभी गलत होने के 1% भी चांस नहीं, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन उससे आसानी ट्रिक में बता देता हूं आपको। इसमें क्या करना है आपको, जो साल आपसे एग्जाम पूछे
जोन सी भी साल पूछे वो आपको ये देखनी है। यहाँ पे 2004 है, मैं यहाँ पे लिख के आपको उदाहरण के साथ दिखा देता हूँ। मान लीजिए 2004 है, 2004 कैसी है आप बता सकते हो सर, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 पे किसका भाग होगा, कंप्लीट रूप से 4 का भाग हो जाएगा, तो लीप वर्ष है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो साल यहाँ पे लीप वर्ष मिले आपकी, उसमें आपको कंप्लीट कितने ऐड करने हैं, डायरेक्ट उसमें प्लस 28 कर देना आपको। जो साल आपको लीप वर्ष मिले उसमें डायरेक्ट कितने ऐड करने हैं आपको, 28 वर्ष ऐड कर देने, ठीक है। तो आपका आंसर राइट आएगा। जैसे 28 2004 का पूछे, 28 ऐड करो डायरेक्ट, 2004 लीप वर्ष है, 28 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2032। तो आपका जो आंसर है 2004 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, 2032 में। तो 4 भी क्या है, लीप वर्ष, और ये भी क्या है, लीप वर्ष, आंसर सेम मिलेगा। आगे प्लस 1 वर्ष है, प्लस 2 वर्ष, प्लस 3 वर्ष, इसका मतलब आप कहोगे सर क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, लीप वर्ष से जस्ट अगली 1 साल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो इससे अगली 1 साल कौन सी होगी, 2005। बस सिंपल सा क्या काम करना है, उसमें आपको 6 ऐड करने हैं। 5 में अगर हम 6 ऐड करेंगे कितने होंगे, 2011 आपका। तो देखिए हमने जो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया, तो उसमें देखिए 2005 का कैलेंडर कब काम आया था हमारे पास, 2011। ये हम विद इन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। आगे देखिए 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब क्या है, लीप वर्ष से अगली दूसरी साल, ये पहली साल होगी, ये दूसरी साल, तो 2004 फिर 5, इसके बाद कौन सी साल आती है, दूसरी, 6 आपकी। तो सिंपल सा इसमें कितना ऐड करना है आपको, 11 ऐड करना है। तो 6 में अगर हम 11 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 2017 आपका, 11 और 6 कितने होंगे, 17। तो 2006 का कैलेंडर है वो नेक्स्ट ईयर कब काम आएगा आपका, 2017 के अंदर। इसी प्रकार प्लस 3 वर्ष का मतलब क्या है आपका, लीप वर्ष से तीसरी साल, जैसे ये पहली साल हो गई, दूसरी साल, ये तीसरी साल, तो 2006 के बाद कौन सी साल आएगी, 2007। सिंपली हम इसमें कितने ऐड करने हैं, 11 इसमें भी। तो 2007 में अगर 11 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 2018। मतलब 2007 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा हमारे पास, 2018 में। ये देखिए हमने 2007 का जो कैलेंडर अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था, 7 का कैलेंडर कब जाके रिपीट हो रहा है, 18 के अंदर। अब आप लोग कह दो सर चौथा वर्ष फिर आगे चले तो, अरे भाई चौथा वर्ष फिर से क्या शुरू हो जाएगी, लीप वर्ष, उसमें हम फिर से कितना ऐड कर देंगे, फिर से 28 वर्ष, उससे अगला 1 वर्ष 6 वर्ष, उससे दूसरा वर्ष 11, उससे तीसरा वर्ष 11। अगर फिर से चौथा वर्ष हो तो चौथा वर्ष फिर रिपीट हो जाएगा आपका। तो कहने का रीजन ये आप, ये सिंपल चीज है, इसमें क्या याद रखोगे आप, जो साल आपके लीप वर्ष है उसमें कितने ऐड करने हैं, सिंपली आपको 28 वर्ष, ठीक है। और जो साल लीप वर्ष है अगली 1 साल, उसमें कितने ऐड करने हैं, 6 आपको, और उनके बाद 2 और 3 वर्षों में हमें सिंपल कितने ऐड करने हैं, 11। 3 चीज याद रखनी है, लीप वर्ष में 28, लीप से जस्ट अगली 1 साल में हमें 6 ऐड करने हैं, और उनसे अगली दोनों सालों में 11 यानी 11 नंबर ऐड करने हैं। कर लोगे तो उम्मीद कर सकते हैं अब एग्जाम आपसे किसी भी प्रकार का कोई कैलेंडर पूछे नेक्स्ट ईयर में कब काम आएगा, आप दोनों तरीके से इजीली उनको बता सकते हो। वो भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है, दोनों तरीके अपने अपने स्थान पे बेस्ट हैं, ठीक है। दोनों अच्छी ट्रिक हैं, फुल कॉन्सेप्ट है इनका, ये आपको ये अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन आपको निकाल के प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे वो अप्लाई करना, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं इस टाइप के अंदर आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इससे आगे की जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिए, प्रत्येक वीडियो। इससे पहले काफी चैप्टर हमने डाल रखे हैं, तो सारे अगर चैप्टर आप सीरीज वाइज देखेंगे तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।